अहमद शहजाद के कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर इल्ज़ामात। मेरे कैरियर का डाउनफॉल कोयटा की तरफ से खेलने से हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अहमद शहजाद को क्यों निकाला? अहमद शहजाद के पीएसएल कैरियर और हालात का जायज़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज अहमद शहजाद हालिया दिनों में ख़ास ख़बरों में सरगर्म हैं। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न के लिए, जो कि आने वाला सीज़न है, उसमें किसी भी टीम ने उन्हें पिक नहीं किया, जबकि अहमद शहजाद नेशनल T20 कप, पाकिस्तान वनडे कप और क़ायद-ए-आज़म की जो क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है उसकी कारकर्दगी की वजह से पुरुम्मीद थे कि उन्हें लाजमी ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में हाथों हाथ लिया जाएगा, बल्कि वो पाकिस्तान टीम में कम बैक भी कर सकेंगे। गो के अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के मुमकिना स्क्वाड और तरबियती कैंप में बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी टीम ने उन्हें पिक नहीं किया, जिसकी वजह कुछ तो ये है कि अहमद शहजाद की कारकर्दगी शायद इस लेवल की आउट क्लास नहीं थी कि टीमें उन्हें हाथों हाथ लेती या फिर वो हार्ड चॉइस बनते। लेकिन अगर अहमद शहजाद के इल्ज़ामात का जायज़ा लें तो इसमें किसी हद तक हकीकत भी दिखाई देती है कि दर हकीकत कम अज़ कम पाकिस्तान सुपर लीग में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसा कि उन्होंने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह की कारकर्दगी उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दिखाई थी, अगर वो किसी और टीम के लिए दिखाते तो यकीनन उनको हाथों हाथ लिया जाता, उनको सर आंखों पर बिठाया जाता, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका हम जायज़ा लेते हैं। अगर 2016 का जो पहला एडिशन था उसकी बात करें तो टूर्नामेंट के चौथे टॉप स्कोरर थे अहमद शहजाद। अपनी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए टॉप स्कोरर थे। उनका जो स्ट्राइक रेट था अपनी टीम के लिए दूसरा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था और सबसे ज़्यादा 8 छक्के लगाए थे, दूसरे नंबर पर थे छक्कों में। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वहद बैट्समैन थे जो कि एक से ज़्यादा 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। 10 इनिंग्स में 290 रन बनाए, 71 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 29 की एवरेज और 443.56 उनकी एवरेज रही, 2 फिफ्टियाँ और 36 चौके और 8 छक्के लगाए थे। इसके बाद 2017 में वो अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर रहे। पहले एडिशन में टॉप स्कोरर, दूसरे में दूसरे टॉप स्कोरर और टूर्नामेंट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल थे। सबसे ज़्यादा 350+ इनिंग्स खेली थी कोयटा के लिए और अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैनों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थे। 9 इनिंग्स में 242 रन किए थे, 26 की एवरेज थी, 132 का स्ट्राइक रेट, 3 फिफ्टियाँ, 22 चौके और 10 छक्के लगाए थे। इसके बाद 2018 में हैरानकुन तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अहमद शहजाद को रिलीज़ कर दिया। हालांकि पहले दोनों एडिशन में उनकी कारकर्दगी शानदार रही थी और मुल्तान सुल्तान तो उनकी नई टीम थी, लेकिन इस टीम में अहमद शहजाद बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके और 20वें नंबर पर रहे थे, जो कि टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। जबकि अपनी टीम के चौथे टॉप स्कोरर थे। 9 इनिंग्स खेली थी, 173 रन की, 38 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 20 से कम एवरेज रही, 85 उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो कि बहुत कम स्ट्राइक रेट है। सिर्फ 16 चौके और 3 छक्के लगा सके थे। इसके बाद 2019 में एक बार फिर कोयटा में उनकी वापसी हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो सेकंड टॉप स्कोरर साबित हुए 2019 के एडिशन में, जबकि टूर्नामेंट के 9वें टॉप स्कोरर थे और अपनी टीम की जानिब से मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा 450+ इनिंग्स खेली 2019 के सीज़न में और अपनी टीम की जानिब से सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ रन करने वाले खिलाड़ी थे। 8 इनिंग्स में 311 रन किए थे, 99 उनका बेस्ट स्कोर था, 51 की एवरेज रही थी, 126 का स्ट्राइक रेट, 4 फिफ्टियाँ, 30 चौके और 8 छक्के लगाए। उसके बाद 2020 में उनकी कारकर्दगी ख़राब रही, जो कि वहद एडिशन था कोयटा के लिए जिसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी ना रही। 7 इनिंग्स में 61 रन कर सके, 12 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 9 रन फी इनिंग्स से कम एवरेज रही, 95 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 3 छक्के लगा सके थे। और यही वो कारकर्दगी थी जो कि सिर्फ एक सीज़न में ख़राब रही कोयटा के लिए। उसके बाद कोयटा ने उनसे मुंह फेर लिया, फिर किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें नहीं लिया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद उनके बारे में ये कहा जाता है कि बैड कैरेक्टर हैं, बैड बॉय है टीम का, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन अगर कारकर्दगी के अतबार से देखें तो सिर्फ एक सीज़न की कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई टीम अपने प्लेयर को नहीं निकालती है। अगर ऐसा होता तो सरफराज अहमद लगातार 4 सीज़न में उनकी कारकर्दगी एज ए कैप्टन बहुत बुरी है। चारों एडिशन में वो टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हुई है, लेकिन जब उन्हें बरकरार रखा जा सकता है तो फिर अहमद शहजाद के साथ ऐसा क्यों किया गया?